बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आलू की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगी। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिए 1 किलो आलू हैं, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4 बड़े टमाटर हैं, जिनको नॉर्मली रफली कट कर लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है और हरा धनिया है। ठीक है। और हमने 2 प्याज चॉप कर लिए, लार्ज प्याज हैं तो इसको मैंने चॉप करके रख दिया। अब इसके मसाले नोट कर लें। इसमें मैंने हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है, हाफ टी स्पून राई है, 1 टीस्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून सौंफ है और साबित धनिया कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून और 6 से 7 गोल साबित मिर्चें हैं। ठीक है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। इसके स्पाइस में है 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट है। ये है भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून के करीब। और 1 कप हमारा ऑयल है। 1 कप से थोड़ा कम ही जाएगा, 1 कप के करीब ऑयल लिया हुआ मैंने, 1 कप से कम जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ये सारे मसाले डालने हैं। गोल मिर्चें हैं, मेथी दाना, राई, कलौंजी, सौंफ और साबित धनिया कुटा हुआ। और थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें ये ऐड करूँगी। ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। बहुत मज़े की बनती है। मैं ये ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा मैं क्लोज कर दूँ। जैसे ही मसाले कड़कड़ाएंगे, इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर चॉप अनियन ऐड करेंगे। हमारे मसाले कड़कड़ाने लगे, थोड़े से और कड़कड़ा गए, खुशबू आने लगेगी, तो फिर मैं मज़ीद इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर चॉप अनियन ऐड कर रही हूँ। अनियन को हमें सॉफ्ट करना है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है। हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर इसके अंदर हम टमाटोज ऐड करेंगे। रफली चॉप टमाटो हैं, वो हम सॉफ्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। थोड़ा सी अनियन का सॉफ्ट हो जाए फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं।
थोड़ा सा क्लोज कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। दो से 3 मिनट लगेंगे प्याज को सॉफ्ट होने में। उसके बाद मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी इसके अंदर। हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही कुछ कड़ी पत्ता यूज कर रही हूँ मैं इसके अंदर। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आएगी इससे। अभी से बहुत जबरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर टमाटो ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने कवर कर दिए। अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होते हैं उसके बाद बाकी के स्पाइस ऐड करना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइस ऐड करती हूँ। ये मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, भुना कुटा जीरा, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। इसको हल्का सा भूनना है। थोड़ा सा भूनेंगे फिर इसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। चलो मैं अब इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। मैंने आलू ऐड कर दिए इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा आधा कप पानी डाल के आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम हाफ कप पानी डालेंगे ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
चलिए अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से गल ना जाए। जी तो हमारे आलू गल चुके हैं, हम इसको चेक करते हैं बहुत। देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये देखिए ना, ये कसूरी मेथी डाल दी। अच्छे से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और कढ़ाई की जान है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हर कढ़ाई में जब तक नहीं डाले मज़ा ही नहीं आता है कढ़ाई का। मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया डालेगा, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे ऊपर से। हल्का सा हाथ से मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और दम पर रखेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त सी आलू की कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े की लगेगी। चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और वाइट राइस के साथ भी बहुत मज़ा देगी। चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और डालूंगी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हमारी आलू की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।